नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि आज हम एक ऐसे ही शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने निषादों के लिए खासकर वीआईपी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से किसी पार्टी को मदद करता है, उसके बाद वो हाशिए पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस पार्टी पर भी सवाल उठते हैं। हम बता दें आपको, राजभूषण चौधरी निषाद जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से आपने देखा होगा कि वीआईपी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मिथिला न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। जी और डॉक्टर साहब, ये हमने सुना था कि एक रोसड़ा के कोई डॉक्टर हैं, लोग बाहर के, मुजफ्फरपुर के अलावा बाहर के लोग, जिन्होंने वीआईपी पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान की, कोषाध्यक्ष थे उनके, और उनको वीआईपी पार्टी ने लोकसभा सीट मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ने की दी। क्या परिस्थिति रही, क्या रहा वहाँ? देखिए, हम लोग सब लोग का एक ही उद्देश्य था स्टार्टिंग में कि चूँकि समाज हमारा एजुकेशन के मामले में हो, चाहे आर्थिक मामले में हो, सारे पहलू पर, सामाजिक स्तर पर भी लोग बहुत निचले पायदान पर हैं। तो हम लोग का उद्देश्य था कि समाज को किसी तरह आगे लाया जाए, और इस उद्देश्य से बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के निषाद समाज के जो प्रमुख लोग थे, सब लोग एक साथ एक मंच पर आकर के आपसी पार्टी लाइन से हट करके लोगों ने वीआईपी पार्टी के, और उसमें हम लोग का अहम रोल था। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे। लोकसभा तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा हम लोग का, लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में आकर के पार्टी थोड़ा सा अपने जो मुख्य उद्देश्य था उससे भटक गई। क्या लगता है, बीजेपी ने तो उनको सम्मान दिया था, नीतीश जी से उनके अच्छे रिश्ते थे, नीतीश जी ने भी सम्मान दिया था, तो ये भटकाव क्यों है? वो कहते पूरे निषाद समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में निषाद समुदाय को न्याय मिला? जिस विभाग में वो काम कर रहे थे, उस विभाग से उनको समुदाय को फ़ायदा पहुँचा? देखिए, जहाँ तक उनके मंत्रालय से निषाद समाज के फ़ायदे की बात है, तो निषाद समाज के लिए जो कुछ नियम बनाए वो शायद समाज के लिए बहुत ही अहितकर होता अगर वो नियम को समय रहते चेंज नहीं किया जाता। और भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के जो नेता, चाहे तारकेश्वर बाबू डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष उस समय के डॉक्टर संजय जायसवाल सर, और सारे लोगों ने मिलकर के निषाद समाज के हित के लिए कुछ जो गलत नियम बन गए थे उनको ख़त्म करने का काम किया। कौन सा नियम था वो जिसे अहित कर? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि निषाद समाज में रोज़गार का बहुत समस्या है। लोग मछली मारने पर ही निर्भर करते हैं, और निषाद समाज का मुख्य जो आमदनी का स्रोत है मत्स्यजीवी सहयोग समिति है। तो उन्होंने मत्स्यजीवी सहयोग समिति का जो मेंबर होता है, अभी तक निषाद समाज के ही लोग होते थे, और उनके रिकमेंडेशन से ही दूसरे लोग मेंबर बन पाते थे। इन्होंने ओपन ऑनलाइन किसी भी समाज के लोगों को उसमें मेंबर बनाने की व्यवस्था कर दी, और जिससे निषाद समाज, अगर ये लागू हो जाता तो निषाद समाज आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ जाता। दूसरी बात, इन्होंने प्रयास किया कि हर मत्स्यजीवी सहयोग समिति में एक मैनेजर को बहाल करने की, क्योंकि उसमें जो सेक्रेटरी हुआ करते हैं अभी, तो सारे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, और उसमें जो मैनेजर आ जाते तो स्थिति क्या होती आप समझ सकते हैं। सारे लोग उसमें काम करते कोई और मलाई खाता कोई। तो इनकी जो सोच थी वो शायद समाज के हित में नहीं था, और इसलिए समाज से आवाज़ उठी कि अगर ये नियम बदला नहीं गया, कुछ जगह तो लोग, दूसरे समाज के लोग जो मजबूत लोग थे, उनका इन्फिल्ट्रेशन मत्स्यजीवी सहयोग समिति में होने भी लगा था। चुनाव में भी लोग आ गए थे, लेकिन समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने उस काला कानून को हटाने का काम किया, जिसके कारण शायद आप कब वीआईपी को, चूँकि काफ़ी मेहनत करके आपने मजबूती प्रदान की थी, अब छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कब आए, और किस तरह आप आशान्वित हैं कि आगे भाजपा आपको अच्छे जगह पर देगी, सीट देगी, बातचीत होगी, कुछ तो हो रहा होगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले 2 साल से ऊपर से हूँ। 2022 में मार्च में हमने ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी हर किसी का सम्मान की है। निषाद समाज की जहाँ तक बात है तो निषाद समाज में आज जो भी हुआ है प्रथम बार, चाहे नेता प्रतिपक्ष माननीय हरिबाबू हों, तो आज तक निषाद समाज के कोई भी एमएलए जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं हो पाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो सौभाग्य दिया निषाद समाज को, नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। चुनाव हारने के बाद माननीय मुकेश सहनी जी को मंत्री भी बनाया और जब भारत सरकार में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद समाज को होने का गौरव प्राप्त हुआ। माननीय भगवान लाल सहनी सर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि निषाद समाज के हित के लिए, निषाद समाज को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयास करती रही है। क्योंकि हम लोग राम को मानने वाले हैं, राम के सखा केवट हुआ करते थे। तो जो राम को लाने वाले हैं और उनके जो राम के सखा हैं, तो उनके बीच एक अनुनासिक संबंध रहा है, एक अच्छा संबंध रहा है। तो निषाद समाज के बहुत सारे लोग, आपको अधिकतर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। तो सभी कहते हैं कि निषाद में जो मुकेश सहनी कहेंगे वही पूरा निषाद कहेगा। वो सभी पार्टी में जा कर के दिखाते हैं कि देखिए मेरे साथ पूरे निषाद समाज, हम जिधर कहेंगे वोट उधर जाएगा, चाहे बीजेपी को हो जाए, आरजेडी को हो जाए या वीआईपी को हो जाए, वरना नहीं जाएगा। उन्होंने कुंडी का कहा कि हमने ही हराया है। तो क्या निषाद समाज सिर्फ एक नेता है या फिर और नेता भी है? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले स्थिति लगभग ये थी कि निषाद समाज में वीआईपी पार्टी जिधर जाएगी उस समय लगभग लोग उधर जाते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से इन्होंने सीट का शेयरिंग किया, जब इनको 11 सीट मिला, उसके बाद 11 सीट में कितने निषादों को दिए सारे लोग जानते हैं। उसके बाद निषाद समाज का मोह भंग हो गया। खास करके मंत्रालय मिलने के बाद, इनको मंत्री बनने के बाद निषाद समाज के साथ किस ढंग से इन्होंने पेश आने का काम किया, दुर्व्यवहार किया, लोग समाज से कैसे पैसा उगाही किया जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। इसके लिए मैनेजर बहाल करने की बात की गई, दूसरे समाज के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन कराने की बात की गई। तो उसके बाद समाज का मोह भंग हुआ और निषाद समाज का एक रीढ़ है मत्स्यजीवी सहयोग समिति, प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति काफ़ी मर्माहत हुआ इनके स्टेप से। और आज निषाद समाज का दशा और दिशा जो है ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लोग ही तय करते हैं कि किधर जाएंगे। और सारे प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लोग उनसे मर्माहत होकर के इनके विपरीत धारा में जाने के लिए तैयार है। ये एक अहम सवाल है। अभी बहुत से उनके पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि जो निर्णय लेते हैं मुकेश जी लेते हैं। पूरा टीम, कोषाध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, जो भी उनके बनाए गए टीम है, कार्यकारिणी मेंबर, उसको कोई सलाह नहीं लेते हैं। वो अपने निर्णय से लास्ट स्टेज तक मालूम नहीं कि क्या करेंगे मुकेश। अभी सब अटके हुए हैं, भाजपा इग्नोर कर रही है, राजनीति से ऑफर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि कोई पार्टी पूरे लोगों को साथ चले कार्यकारिणी को लेकर, या फिर एक आदमी एक निर्णय लेकर चले? देखिए, यही तो सोचने की बात है कि किसी मुद्दा पर हो सकता है कि मेरा विचार सही हो, किसी मुद्दा पर आपकी पकड़ अच्छी हो, तो एक कार्यकारिणी इसलिए बनाया जाता है कि सारे लोगों का मंतव्य लेकर करके तब जा कर के किसी मुद्दा पर, ठोस मुद्दा पर पहुंचा जाए। लेकिन इनके साथ यह है कि ये डिसीजन सेल्फ लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनको लगता है कि हम करते हैं, तो डिसीजन भी लेने का हक हम ही को है। और इसीलिए इनकी फेल्यूर होती है कि दूसरे किसी को मानते नहीं। 2 सीट हार गए, खगड़िया हार गए, मुजफ्फरपुर हार गए, कारण क्या रहा इसमें? क्या उस समय सही तरीके से कार्य नहीं किया गया या फिर क्या था, उनकी भूमिका क्या थी? मधुबनी हार गए, मधुबनी में तो साफ परेशानी भी हुई, बाद में उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट कर देंगे। तो हार का कारण क्या? जब इतने लोग निषाद समाज का नेता कर रहे थे उस समय, हैं पूरे पार्टी का सहयोग था, तब क्यों हारे?
रणनीति का फेल्योर था। इनके पास रणनीति नहीं है कैसे चुनाव लड़ा जाए। बाहर के पदाधिकारियों को ला करके प्रभारी बनाते हैं और प्रभारी बनाने के बाद वैसे लोग वहाँ लोकल लेवल पर जो माहौल ख़राब करते हैं, जिनको समझ नहीं है कि उस क्षेत्र में कौन प्रभावी लोग हैं, किनको सम्मान मिलना चाहिए, किनके साथ किस ढंग से पेश आना चाहिए। और बहुत जगह बहुत ढंग का शिकायत रहा। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं में भी घिरे, तो समस्याएं बहुत थी पार्टी में और इसीलिए लोग धीरे धीरे और इनका जो हार का मुख्य कारण रहा है रणनीति फेल्योर हुआ। अब भविष्य क्या होगा? अंतिम सवाल, वीआईपी का भविष्य क्या होगा? अगर बीजेपी नहीं मानती है तो फिर आरजेडी के साथ जाएंगे। उनके नेता करे कि आरजेडी मजाया भी मोदी लहर है, क्योंकि निषाद बीजेपी की तरफ जाएगा। तो वीआईपी पार्टी का भविष्य क्या होगा और उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, राजनीतिक जो है ये अस्थिरता का गेम है। आप अस्थिर कहीं भी किसी विचारधारा के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी एक न एक दिन जीत होगी। लेकिन इस बार देख लेते हैं, इसमें नहीं हुआ, अगली बार फिर उछल करके उधर चले गए, तो इसमें आपकी भी क्रेडिबिलिटी घटती है, समाज में आपका जो पकड़ है वो भी घटता है, लोग की विश्वसनीयता आप पर घटती है। और यही कारण है कि हर बार बदलते हैं, कभी छुड़ा मार दिया, कभी धोखा दे दिया, तो लोग समझने लगे हैं कि कोई छुड़ा नहीं मारता है, कोई धोखा नहीं देता है, ये लोगों को धोखा देते हैं। तो धन्यवाद। हमने आपको एक ऐसे शख्स से मिला है जिन्होंने वीआईपी पार्टी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरीके से मजबूत करके मुजफ्फरपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा। ये पहली बात। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी परिपक्व नहीं है, ये बार बार लोग कहते हैं। मुकेश सहनी अपने पूरे टीम के साथ निर्णय लेकर के कोई कार्य नहीं करते हैं। मुकेश सहनी अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य करते हैं, जिस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार कर दी है। चिराग पर बात कर रही है, कुशवाहा पर बात कर रही है, हम पार्टी पर बात कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी जो इतने दिनों तक कह रहे थे कि उनका 3-3 सीट सुरक्षित है, आज वो हाशिए पर है। और ये स्थिति आ गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में अब हुए। वो चाहते हैं कि अगर 4 सीट राजद दे दे तो फिर एक बार हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ें। लेकिन अब निषादों में भी एक संदेश दिया, क्योंकि हरी सहनी और डॉक्टर साहब ये सभी मिल करके निषादों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और निषादों को एक करने का प्रयास करेंगे, जो कि बड़ी जिम्मेवारी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय ने दी है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए।